गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम बेसिक्स पढ़ चुके हैं और उसके और वर्ण थ्योरी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि IUPAC के जो हम नाम लिखेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर, उनके कुछ रूल्स, उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम चलेंगे और फिर उसके बाद कुछ 10-15 कंपाउंड लेंगे, फिर उनके हम नाम लिखेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी की प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल्स फॉर राइटिंग IUPAC नोमेनक्लेचर। देखो, अगर ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये ठीक है, इसका नाम कैसे लिखेंगे उसके सारे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस, सबसे पहला रूल है ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस। देखो, जब हमने इसके अंदर बेसिस पढ़ा था तो यहां पढ़ा था कि अगर यहां जो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर जो होगा इस तरफ, वो हमारा क्या होगा, कटायन पढ़ा था हमने, है ना। अगर मान लो कि मैं ऐसा कोई एग्जांपल लूं, K4 FeCl6, ये क्लियर। अब यहां ये प्रेजेंट है पोटासियम और यहां पोटासियम प्रेजेंट नहीं है। तो अगर मान लो कि ये वाली सिचुएशन है, अगर पहले कटायन है तो सबसे पहले हम कटायन का नाम लिखेंगे, पोटासियम। ध्यान रखना है, ये P कैपिटल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये टेट्रा पोटासियम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पोटासियम लिखने, ठीक है, पोटासियम। इतना लिख दिया हमने। सबसे पहले हम नाम लिखेंगे इसका, कटायन, ठीक है। इन दोनों को हम साथ लेके चलेंगे। अगर कटायन है तो कैसे लिखेंगे, अगर कटायन नहीं है तो कैसे लिखेंगे। अगर कटायन होगा तो सबसे पहले हम कटायन लिखेंगे, हमने लिखा पोटासियम हो गया, ठीक है। उसके बाद है नेमिंग ऑफ लीजेंड्स, उसके बाद हमें इन लीजेंड्स को लिखना है, इन लीजेंड्स, इनके बारे में लिखना, ठीक है। सबसे पहले हमें लिखना है कटायन को, अगर प्रेजेंट है तो, इसके अंदर है ही नहीं कटायन तो हम डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर है तो यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते, फिर गलत हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू रूल गलत हो जाएगा। इसको लिखा मैंने पोटासियम। फिर उसके बाद अंदर है ये साइनाइड, क्या है ये, साइनाइड, Cn नेगेटिव। अब ये जो नेमिंग ऑफ द लीजेंड्स है, ये मैंने कुछ लीजेंड्स हैं, कुछ एग्जांपल लिए हैं, ये है नेगेटिव लीजेंड्स, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो जब इनके लास्ट में IDE हो, ITE हो, ATE हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि लास्ट में जो E है इसको रिप्लेस कर देंगे O से, वो रिप्लेस कर देगा इस E को, तो ये क्या बन जाएगा, I2, ये क्या बन जाएगा, I2, और ये क्या बन जाएगा, A2। क्लियर है। जैसे ये साइनाइड था, ठीक है, क्या बन जाएगा, ये इसको हम लिखेंगे साइनाइड, ठीक है। जैसे कि सल्फेट है, क्या है ये, SO4 नेगेटिव सल्फेट होता है, तो एक आ रहा है तो हम लिखेंगे इसको सल्फेट, क्या लिखेंगे, सल्फेट। ये कुछ रूल्स हैं और ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, ये आपको याद होने ही चाहिए कुछ रूल्स। और ये कौन सा लीजेंड है, ये इस पे कितना चार्ज है और इसको कैसे लिखेंगे। अदरवाइज अगर ये आपको याद नहीं है तो आप IUPAC नोमेनक्लेचर में को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे इसके क्वेश्चन को, और एग्जाम में, इसके फाइनल एग्जाम में से यहां से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। ये हो गया ऑक्सिलेट, ठीक है। लेकिन जब ये लीजेंड की तरह बिहेव करेगा तो हम क्या लिखेंगे, AT है तो क्या लगा देंगे, ATO लगा देंगे, ये बन जाएगा ऑक्सिलेटो, ठीक है। Cn नेगेटिव है तो हम किसके लिए यूज करेंगे, सियानो, इसमें चार्ज कितना है, -1। ये सारे के सारे वो हैं, ये भी इसके ऊपर देखो मैंने मेंशन कर रखा है कि 2 नेगेटिव है,
-1 इन दोनों पे 2 नेगेटिव चार्ज और इन दोनों पे -1 चार्ज। तो आपको याद करना पड़ेगा कि किस पे कितना चार्ज है, ये ध्यान होना चाहिए। अगर OH नेगेटिव आयन अगर लिगेंड की तरह काम कर रहा है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे हाइड्रोक्सो। क्या यूज करेंगे? हाइड्रोक्सो। क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। ठीक है, हाइड्राइड है तो हाइड्राइडो, ऑक्साइड है तो ये होगा यहाँ पे ऑक्सो। O2 नेगेटिव को हम लिखेंगे ऑक्सो। ठीक है, ये अमाइड होता है, NH2 नेगेटिव होता है अमाइड, तो इसको क्या लिखेंगे? अमाइडो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अमाइडो। इसको लिखेंगे नाइट्रेटो। ये क्या होता है? ये नाइट्रेट होता है, इसको लिखेंगे नाइट्रेटो। ठीक है, ATE होता है, ATE से हटा देंगे O लगा देंगे तो ये नाइट्रेटो बन जाएगा। अब ये देखो, ये है थायोसाइनेटो, SCN, ये है थायोसाइनेटो, और ये है NCS, ये है आइसोथायोसाइनेटो। क्या है? आइसोथायोसाइनेटो। ये नाम याद होने चाहिए आपको। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे IUPAC नोमेनक्लेचर में ये कंपाउंड्स की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। ऐसे रटा लगाने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सारे के सारे लिगेंड हो गए वो जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इनको N नाम से लिखते हैं। ठीक है, अब ये आते हैं कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स। एक या दो तीन आपको पॉजिटिव भी मिल जाएंगे, लेकिन वो ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर आप याद करना चाहो तो बुक में मिल जाएंगे तो याद रखें। अब ये देखो, ये होता है क्या? NH3, इसके लिए हम लिखेंगे अमीन। ये होता है वाटर, इसके लिए हम लिखेंगे एक्वा। ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके लिए लिखेंगे कार्बोनिल। ठीक है, इसके लिए लिखेंगे नाइट्रोसिल, और इसके लिए लिखेंगे अमोनिया, अमाइन, AMIN। ठीक है, अमाइन हो गया। तो ये थे कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स, इन पे कोई चार्ज नहीं होता और इन पे -1 -2 चार्ज होता। ठीक है, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के बारे में जो बेसिक वाला जो लेक्चर था उसके अंदर हम बता चुके हैं। एम्बिडेंटेड वो होते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स कौन से होते हैं? एम्बिडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जिनके पास एक डोनर एटम होता, एक डोनर एटम डोनेट करेगा, लेकिन डोनर एटम कितने होंगे? टोटल एक से ज्यादा होंगे, 2 या 2 से ज्यादा होंगे। कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा एम्बिडेंटेड। तो हम एम्बिडेंटेड पढ़ेंगे, थायोसाइनेट और आइसोथायोसाइनेट पढ़ेंगे। ठीक है, और एक पढ़ेंगे नाइट्रो और एक नाइट्राइट। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इन्हीं में से मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, जब आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो इस एम्बिडेंटेड लिगेंड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है ना। और लिंकेज आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बात करेंगे कि ये NO2 है और ये क्या है? ONO है ना। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, NO2 ये, लेकिन लिंकेज का होता है। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में देखेंगे। तो एम्बिडेंटेड का मतलब क्या है कि एक बार तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा और एक बार ऑक्सीजन डोनेट करेगा। तो जब हम इनके क्वेश्चन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे, सारे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां बात आती है कि सबसे पहले, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम कटायन को, उसके बाद लिखेंगे लिगेंड को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कटायन को, उसके बाद हम लिखेंगे लिगेंड को, उसके बाद हम लिखेंगे मेटल को, उसके बाद लिखेंगे मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, और उसके बाद लिखेंगे एनायन। यहां तक देखने के बाद हम यहां देखेंगे कि अगर मेरे पास ये, सबसे पहले हम इसका नाम लिख के देखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां सबसे पहले क्या लिखना है? कटायन का नाम लिखना है, पोटासियम हो गया। ठीक है, अच्छा, अब पोटासियम तो हो गया, उसके बाद आएंगे हम लिगेंड्स पे। तो कितने लिगेंड्स है यहाँ पे? साइनाइड 6 हैं। तो CN के लिए हम क्या यूज करेंगे? सयानोन यूज करेंगे। और
लिए क्या यूज करेंगे? हेक्सा। 5 के लिए पेंटा, 4 के लिए टेट्रा, ठीक है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए टेट्रा। चलो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। अब क्या यहां मैं ये लिखूंगा कि पोटाशियम हेक्सा सयानो, इतना ठीक है? हेक्सा सयानो, पोटाशियम हेक्सा सयानो। अब मैंने लीजेंड लिख दिया, उसके बाद लिखना है मेटल। ये क्या है? आयरन है। अब देखो यहां आयरन लिखेंगे या फिर क्या लिखा जाएगा, है ना? तो इसको हम यही छोड़ देते हैं 1 सेकंड के लिए, ठीक है? उसके बाद फिर यहां कोशिश करते हैं। देखो इसका जो ये नाम आगे रूल आएगा तो इसको कंप्लीट करेंगे फिर से। ये क्या है? यहां पे क्या कोई कटायन है? नहीं है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कटायन नहीं है तो फिर लीजेंड्स लिखेंगे, हेक्सा अमीन, हेक्सा अमाइन। उसके बाद लीजेंड के बाद मेटल कोबाल्ट, हेक्सा अमीन कोबाल्ट। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? इस पे मान लिया X, इस पे 0, इस पे होता है चार्ज -1, ठीक है? तो 3 है तो -3 प्लस 0 प्लस -3 इज इक्वल टू 0, उधर जाएगा 3। तो यहां पे कितना चार्ज हुआ? 3। यहां पे 3 ऐसे लिखना है, रोमन जो संख्या लिखते हैं वैसे 1 2 3 ऐसे नहीं लिखना है, 1 2 3, ठीक है? ये भी रूल है। ये हो गया। उसके बाद हमें क्या लिखना है? ये क्लोरीन, तो यहां पे आ जाएगा क्लोराइड, क्लोराइड। तो ये इसका कंप्लीट नाम हो गया, ठीक है? कटायन अगर है तो, नहीं है तो लीजेंड, उसके बाद मेटल, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट और उसके बाद अनायन। ये लिखा हमने, ठीक है? यहां तक हो गया। अब ये देखो अगर मोर देन 1 लीजेंड हो, ये उसके बाद देखेंगे। पहले ये वाला देख लेते हैं, ये वाला, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाला, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज अनायन, ठीक है? इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज अनायन देन मेटल के साथ हम 8 लगा देंगे। देखो ये जो है ये नेगेटिवली चार्ज लीजेंड है। अगर हम यहां बात करेंगे तो ये कितना होगा? 2 नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसमें। अगर इसको हटाएंगे तो 2 नेगेटिव आएगा। अगर ये आयन के अंदर अगर इसको एसोसिएट कर देंगे तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। और वैसे भी क्या है? ये साइनाइड है, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे कितना चार्ज है? 2 नेगेटिव। तो कॉम्प्लेक्स आयन पे अगर अनायन है तो 8 लगाएंगे। तो यहाँ पे आयरन की जगह फेरेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फेरेट। समझ में आया? आयरन कब लिखेंगे? अगर यहाँ पे साइनाइड की जगह और कोई लीजेंड होता, फिर यहाँ पे ये नहीं होता, है ना? वो अलग अलग कंडीशंस रहेंगी। हम आगे जितने भी कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हेक्सा सयानो फेरेट हो गया, यहां तक हो गया। अब यहां पे तो कोई चार्ज है ही नहीं ना। अब यहां पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है इसका? इसमें +4 है ना? तो इसका डायरेक्ट लेता हूं +4, क्योंकि a पे +1 होता है तो 4 पे +4 होता है। +x -6 लिख दो। 1 पे -1 होता है, 6 पे -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो क्या x यहां पे -2 नहीं बचेगा और -2 उधर जाएगा तो क्या +2 नहीं हो जाएगा? तो इसके ऊपर चार्ज कितना है? 2 चार्ज। हमने 2 ऐसे लिख दिया। तो ये इसका नाम होगा पोटाशियम हेक्सासयानोफेरेट, पोटाशियम हेक्सासयानोफेरेट 2। और इसका क्या नाम होगा? हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। क्लियर है? यहां तक आया समझ में कि अगर कॉम्प्लेक्स आयन एनायन है तो मेटल के साथ हम 8 लगाएंगे। प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट हो जाएगा, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट हो जाएगा। क्लियर है? अगर प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट हो जाएगा और कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट हो जाएगा। चलो यहां तक आया समझ में? ठीक है। उसके बाद
इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज कटायन, तो हमें एच नाम लिखना है, मेटल के साथ कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है। आयरन है तो आयरन लिखेंगे, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिखेंगे, प्लेटिनम है तो प्लेटिनम लिखेंगे, मैग्नीज है तो मैग्नीज लिखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे कोई भी चीज नहीं करना है। अगर कॉम्प्लेक्स आयन कटायन है तो मेटल एच लिखी जाएगी, और अगर कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो अनायन है तो हम ATE लगाएंगे। क्लियर हुआ? चलो अब बात आती है कि अगर एक ऐसा कंपाउंड हो जिसके अंदर एक से ज्यादा लीजेंड है ना, अगर एक से ज्यादा लीजेंड हो जाएंगे तो क्या करेंगे, है ना। ये लो NH3 3Cl3, ये कंपाउंड हमने वर्नर ट्रेवल में पढ़ा था, और यहां इसका नाम लिख के देंगे। अब देखोगे यहां पे तो ये जो क्लोरीन है अब ये अंदर अभी लीजेंड की तरह काम कर रहा है, अगर ये बाहर होगा तो ये अनायन की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। अभी लीजेंड क्यों है लीजेंड? क्योंकि इसके अंदर जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके अंदर ये जो सेंट्रल एटम है इसको छोड़ के और जो भी होगा वो सभी लीजेंड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, वो सभी लीजेंड। तो यहां सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कटायन, जो कि यहाँ पे है ही नहीं। उसके बाद नंबर आएगा इनका। अब देखो ये जो है इसको हम क्या लिखेंगे? अमाइन लिखेंगे। और क्लोरीन अगर लीजेंड की तरह होगा तो क्या लिखेंगे? क्लोरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्लोरो, CHL, ठीक है। अगर अमोनिया है तो इसको हम लिखेंगे अमाइन, इसको हम लिखेंगे क्लोरो। अब देखो अगर ऐसी सिचुएशन हो कि एक से ज्यादा लीजेंड प्रेजेंट है, दो लीजेंड हो गए यहाँ पे प्रेजेंट, अब पहले इसको लिखेंगे पहले इसको लिखेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको लिखेंगे। अब ऐसे नहीं देखना है कि ये C है और ये N है तो पहले इसको लिखेंगे, नहीं, इनका नाम देखेंगे। इसको हम लिखते हैं अमाइन, तो अमाइन में देखो A पहले आ रहा है। इसको लिखते हैं क्लोरो, तो यहाँ पे C आ रहा है। A और C में अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? A पहले आएगा, तो इसको पहले लिखेंगे ट्राई अमीनो, ट्राई अमीनो, ट्राई क्लोरो। ये देखो Cl नेगेटिव के लिए क्या लिखेंगे? क्लोरो लिखेंगे। ट्राई अमीन, सॉरी ट्राई अमीन, ट्राई क्लोरो। उसके बाद क्या लिखेंगे? लीजेंड हमने लिख दिए, दो थे यहाँ पे, दोनों के दोनों लिख दिए। उसके बाद लिखेंगे मेटल, क्या है? कोबाल्ट, कोबाल्ट। उसके बाद क्या लिखना है? मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखेंगे यहां कितनी है, निकाल लो। इस पे X, इस पे 0, इस पे -1 होती है, एक पे तो 3 पे हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, X = +3 हो जाएगा। इस -3 को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3। तो ये हो गया इसका नाम। समझ में आया कि अगर एक से ज्यादा मेटल दे रखी हो तो कैसे उसका नाम लिखेंगे। अगर 3 दे रखी होंगी ना तो भी यही रूल फॉलो होगा। सभी का हम नाम देखेंगे क्या क्या लिखा जा रहा है, और उनमें जो भी क्या होगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर से पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया इफ मोर देन 1 लीजेंड प्रेजेंट। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ ये देखा है कि नाम कैसे लिखना है ना, प्रैक्टिस नहीं की है। और कौन से रूल हमने देख लिए। ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयन से हम कैसे करेंगे? सबसे पहले कटायन लिखेंगे, उसके बाद एनायन लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कटायन, कटायन के बाद लिखेंगे लीजेंड्स, लीजेंड्स के बाद लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद एनायन लिखेंगे। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? चलो, अगर ये हो तो ये हो। अब यहां पे क्या कोई कटायन है? नहीं है। यहां पे कोई अनायन है? वो भी नहीं है ना। तो देखो, तो सबसे पहले लिखेंगे लीजेंड, तो ये हो जाएगा टेट्रा। ये CO क्या है? कार्बोनिल होता है, कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल
निकल। ऑक्सीडेशन नंबर कितना, ये तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, तो इसमें कोई चार्ज ही नहीं है, क्या लिख देंगे 0। क्लियर है। अगर ऐसा आपको कोई केस मिले जिसके ऊपर कोई ऑक्सीडेशन नंबर ही ना हो, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट ही ना हो, तो आप लिखेंगे 0। क्लियर है। चलो अब मान लो कि हम इसकी बात कर लेते हैं, Fe और Fe CN6 3 नेगेटिव, हमने इसकी बात करी। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो ये क्या होता है, इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है। ऐसा अभी तक हमने एक भी कंपाउंड नहीं देखा है, अभी तक एक का भी नाम नहीं लिखा है जिसके ऊपर ऐसा कोई चार्ज दे रखा है ना। देखो सबसे पहले लिखेंगे कटायन, वो है नहीं, उसके बाद लिखेंगे ये हेक्सा, ये हो जाएगा सयानो। अब ये सयानो हुआ, ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव चार्ज है, एनायन होगा तो क्या लगाएंगे 8 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा फेरेट। चार्ज कितना निकाल लो, इस पे x, इससे -1 होता है, इसमें 6 है तो -6 हो जाएगा टोटल। और देखो ये जो चार्ज होगा, अब इसको इधर लिखेंगे, यहां होगा इज इक्वल टू, क्योंकि टोटल चार्ज इतना है, इस पूरे के पूरे पे टोटल चार्ज इतना है, तो क्या लिखेंगे 3 के इक्वल लिखेंगे, -3 के इक्वल। तो ये हो जाएगा x - 6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 + 6, x इज इक्वल टू +3। कितना आएगा +3। तो यहां पे क्या लिखेंगे 1 2 3, 3 हो गया। उसके बाद एक चीज और है कि अगर ऐसा कोई कंपाउंड है जिसके ऊपर आपको ये चार्ज साफ साफ दिखाई दे रहा है, चाहे वो प्लस चार्ज हो या फिर माइनस चार्ज हो, ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं, मोस्टली नेगेटिव चार्ज मिलेगा, तो यहां पे हम लिखेंगे आयन, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये आयन की फॉर्म में है ना, आयनिक है ये, तो इसके साथ में हम लिखेंगे आयन। समझ में आया, क्या लिखेंगे आयन लिखेंगे, हेक्सा सियानो फेरेट 3 आयन, तो ऐसे लिखेंगे। न्यूट्रल होगा तो टेट्रा कार्बोनिल निकल लिखा, और ऑक्सीडेशन नंबर कोई है ही नहीं, ऑक्सीजन स्टेट कोई है ही नहीं, तो 0। अगर यहां -3 ओवरऑल चार्ज है कंपाउंड पे, कॉम्प्लेक्स पे, तो लिखेंगे जो भी उसके ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो, और उसके बाद में लिख देंगे आयन। ठीक है, यहां तक आया समझ में। तो ऐसे लिखते हैं हम IUPAC नोमेनक्लेचर, हम ऐसे सोच रहे हैं, ये ध्यान रखना, और ये कुछ याद होने चाहिए, ध्यान होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, ठीक है भाई। चलो अब एक चीज और देख लेते हैं। अब इतना तो हो गया, ये तो हमने ऐसे लिगेंड्स बताए हैं जिनके पास सिर्फ एक डोनर एटम था, है ना। अगर जिनके पास 2 डोनर एटम होंगे, बाइडेंटेड लिगेंड्स होंगे, मैं किनकी बात कर रहा हूं, बाइडेंटेड, मैं बाइडेंटेड लिगेंड्स की बात कर रहा हूं। बाइडेंटेड लिगेंड्स का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर 2 डोनर एटम होंगे, तो उनके लिए क्या कुछ करेंगे, क्या उनके लिए भी ऐसे ही ऐसे लिखते जाना है या फिर कोई चेंज होगा उनके अंदर, है ना। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। देखो CO EN3 Cl, ठीक है, COEN3 Cl3। अब ये En क्या है, क्या है ये इथेन 1 2 डाई अमीन, क्या है ये इथेन 1 2 डाई अमीन, ठीक है। अब देखो अगर ये इथेन 1 2 डाई अमीन है, एक और ले लेते हैं CO
EN2 Cl2, ठीक है। चलो ये अब एक बात बताओ, यहां पे EN क्या है, ये है EN का मतलब होगा इथेन 1,2-डाइअमीन। अब देखोगे तो डाइअमीन लिखा हुआ है, डाइअमीन मतलब दो अमीन होंगे, मतलब दो नाइट्रोजन होंगे और दोनों के दोनों डोनर एटम होंगे, तो ये एक बाइडेंटेट या फिर डाइडेंटेट लिगेंड है। समझ में आया? तो इसके लिए यहां पे क्या लिखेंगे, देखो इसका लिख लेते हैं पहले। ये क्या हो जाएगा, इथेन 1,2-डाइअमीन है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे बिस वर्ड यूज करेंगे। बिस क्या यूज करेंगे, ब्रैकेट के बाद बिस यूज करेंगे और उसके अंदर ये नाम लिखेंगे इथेन 1,2-डाइअमाइन, ठीक है। बिस क्यों लिखा, दो के लिए। अगर तीन होंगे तो क्या लिखेंगे, इसका अगर लिखेंगे तो यहां क्या लिखेंगे, ट्रिस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ट्रिस। उसके बाद अंदर यही नाम इथेन 1,2-डाइअमीन, ट्रिस इथेन 1,2-डाइअमीन। बिस लिखेंगे यहां पे, बिस किस फॉर्म में लिखेंगे, जब EN2 होंगे वहां पे हम क्या लिखेंगे, बिस लिखेंगे। ये बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। तो चलो लिखो फिर इसका नाम क्या होगा, ट्रिस इथेन 1,2-डाइअमीन, उसके बाद आ जाएगा कोबाल्ट, और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर 3 और क्लोराइड। अब ये 3 क्यों लिखा, क्योंकि ये जो EN है ये होता है न्यूट्रल। अगर ये न्यूट्रल होगा तो इसके -1 चार्ज होगा, तीन पे -3 चार्ज होगा, और इज इक्वल टू से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो +3 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ट्रिस इथेन 1,2-डाइअमीन, क्या हो जाएगा, ट्रिस इथेन 1,2-डाइअमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। क्लियर है, क्लियर है भाई। चलो अब इसका लिखना, इसका कैसे लिखेंगे, अब ये देखेंगे इसका नाम क्या होगा, बिस इथेन, और इसका नाम क्या होगा, क्लोरो, सी से स्टार्ट होगा और ये ई से स्टार्ट होगा, तो ये पहले आएगा डाइक्लोरो। उसके बाद लिखेंगे बिस इथेन 1,2-डाइअमीन, हो गया इतना। हमने लिगेंड्स के नाम लिख दिए हैं। डाइक्लोरो क्यों लिखा पहले, क्योंकि सी पहले आ रहा था, ई बाद में आ रहा था, तो अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिख देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डाइक्लोरो बिस इथेन 1,2-डाइअमीन कोबाल्ट 2, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि एक क्लोरीन पे होगा -1 चार्ज, तो दो पे हो जाएगा -2, उधर जाएंगे तो +2। क्लियर है। तो ऐसे करके इनके नाम लिखने होते हैं। आया समझ में? तो एक दो और कर लें, फिर उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। NCERT से कर सकते हो, अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स की बुक है तो वहां से कर सकते हो, ठीक है। एक या दो और करा देता हूं और कुछ क्वेश्चन में दूंगा, फिर इनको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, ठीक है। CO, ये लो क्रोमियम हो गया, और ये हो गया H2O 4 H2O4 Cl2 NO3, क्या हो गया ये, NO3, ठीक है। चलो इसका नाम लिखो। इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कटायन, कटायन यहां पे है नहीं, उसके बाद लिगेंड्स। वाटर को हम क्या लिखते हैं, एक्वा, और इसको हम लिखेंगे क्लोरो। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहा है, ए पहले आ रहा है कि सी
एक्वा हो गया, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो, फिर उसके बाद हम लिखेंगे क्रोमियम, फिर क्या लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ये देखो क्या है X हो गया, इसमें ये न्यूट्रल होता है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 0 सारा 0 हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये टोटल -2 हो जाएगा, और ये कितना है नाइट्रेट है, ये क्या है ये नाइट्रेट, इसमें होता है -1 इज इक्वल टू 0, तो x -2 -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3, तो यहां पे 3 चार्ज होगा और ये क्या है नाइट्रेट, ठीक है, क्या होगा नाइट्रेट। क्या एक चीज बहुत ही जो स्टार्ट हो रहा है वो हमेशा किससे हो रहा है स्मॉल लेटर से, क्या इनके बीच में कहीं गैप आ रहा है, नहीं आ रहा है, लगातार लिखना है इनको, ठीक है, तो इस तरह से करके हमें इनको लिखना है, आया समझ में। चलो नेक्स्ट HgCO SCN4, ये हो गया क्रोमियम H2O5 SCN2 नेगेटिव, Pd NH3 2Cl2, ये हो गया, और ये करा दूंगा मैं अभी, ठीक है, कितने हो गए ये 1 2 3 4, ये लो, ठीक है, और ये रहने दो, ये, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन, इनके आंसर आपको ये वीडियो देखने के बाद सोल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है, क्या नाम है, ठीक, इसका सभी का आपको आंसर देना है। और ये देखो एक बार, अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन मिल जाए तो क्या होगा, डेक्स्ट्रो K3 IR C2O4 3, और ये होगा, ठीक है, ये हो गया, इसका नाम लिखना। अब देखो जो ये डेक्स्ट्रो है, इससे कुछ याद आया, ठीक है, इससे कुछ याद आया कि हमने ये 2 तरह से पढ़ा था, एक तो पढ़ा था हमने डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एक हमने पढ़ा था लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, क्या था ये, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट करवा रहे थे वो तो थे डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और जो लेफ्ट साइड में रोटेट करवा रहे थे वो थे लीवो रोटेटरी, ठीक है, ये दोनों थे। अब इसके लिए हम साइन यूज करते हैं प्लस, और इसके लिए हम यूज करते हैं माइनस, तो इतना हमें पता होना चाहिए, हम इसका नाम इजीली लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कटायन को, तो मैंने लिखा पोटाशियम, उसके बाद क्या लिखेंगे लिजेंट, ट्राई, ये ऑक्सिलेट है तो ATE है तो हम क्या लगाएंगे O लगाएंगे, तो ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, अनायन होना चाहिए, ये तो इरिडियम है, ये क्या है इरिडियम है, तो क्या इसके लास्ट में ATE नहीं लगेगा, है ना, क्या लगेगा इसके लास्ट में ATE लगा देंगे, ठीक है, इरिडेट, हाँ इरिडेट, इरिडेट लगेगा, क्या लगा देंगे, इरिडियम था इरिडेट लगा देंगे, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है
ये एनायनिक पार्ट है, क्लियर होगा। पोटाशियम ट्राई ऑक्सिलेटो इरिटेट। अब यहां पे चार्ज कितना होगा, इस पे होता है -2, तो ये होगा -6, तो ये 3 है, तो ओवरऑल ये -3 बचेगा, उधर जाएगा तो +3। ये इसका नाम है, क्लियर है, ये इसका नाम है। ओ सॉरी, डेक्सोडेंट के लिए प्लस तो लगाया ही नहीं था ना, तो पोटाशियम यहां लिख दिया और मैंने यहां प्लस लगाया, क्लियर। पोटाशियम दोबारा लिख देता हूं, प्लस मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी के लिए मैंने ये लगा दिया, उसके बाद इसका नाम लिखेंगे ट्राई ऑक्सिलेटो इरिटेट 3, क्लियर, ये इसका नाम। प्लस क्यों लगाया, अगर यहां डेक्स्ट्रोरोटेटरी दिया हो, अगर आपको ऐसा कंपाउंड मिल जाए जहां पे लीवो लिख रखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, लीवो का मतलब हो जाएगा लीवो रोटेटरी, और उसके लिए हम यूज करेंगे -, ठीक है। तो ये था नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, इन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इनको सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें घर पे, विदाउट प्रैक्टिस ये टॉपिक नहीं आएगा, और विदाउट प्रैक्टिस आपको ये याद नहीं होगा लीजेंड्स के ऊपर चार्ज लिखना है, कैसे लिखते हैं। अगर यहाँ पे NCS लिखा होता तो क्या मतलब था, तो ये सारा प्रैक्टिस करोगे तब आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। तो मन लगा के पढ़ना है, NCERT से रीडिंग लो, प्रैक्टिस के लिए कहीं से क्वेश्चन उठाओ, ठीक है। जो डाउट है वो कमेंट बॉक्स में डालो, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।